गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका नया चैप्टर और आपके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यानी आपका जो सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका प्रथम चैप्टर में जो संविधान सभा का इंट्रोडक्शन दिया है उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में कैसे कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, आज उसके बारे में बात करें। यानी संविधान सभा के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे देश में हमारे आजादी से पहले अंग्रेजों का राज था, यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसके बाद उसने बहुत सारे धीरे धीरे करके हमारे भारतीय राज्यों का कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद बहुत सारी क्रांतियां हुई। क्रांतियां स्टार्ट होने के बाद क्रांतियां हुई और धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण भारत पर कब्जा कर और अपना शासन चलाने के लिए, उसके लिए शासन चलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रकार के नियम कानून बनाए और नियम कानून बनाने के लिए बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आदि, बहुत सारे फिक्सो एक्ट, बहुत सारे एक्ट बनाए। उन्हीं के एक्टों के आधार पर भारत के लिए नियम कानून बनाए, पर इन सब का विरोध करते हुए भारत धीरे धीरे संविधान सभा की अपने संविधान की मांग करने लगा। तो आज हम लोग संविधान सभा के बारे में बात करते हैं कि 1935 सन 1935 में भारत ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट बनाया जिसे भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहते हैं। और भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहते हैं और इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने कुछ कानून और नियम बनाए भारत में प्रशासन चलाने। इस एक्ट के अंतर्गत यानी भारत सरकार ने जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम एक्ट बनाया, उस एक्ट में कुछ नियम कानून बनाए पर और भारत में प्रशासन चलाने, यानी प्रशासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए गए, पर इस एक्ट का विरोध भारतीयों ने कर, यानी नियम कानून बनाए गए और कर दिया और वो संविधान सभा की मांग कर दी और इस एक्ट के बाद वो संविधान सभा की मांग करते हैं। संविधान यानी संविधान की बात करें, यानी वह एक ऐसा दस्तावेज जो लिखित दस्तावेज या लिखित मौखिक दोनों रूपों में होता है, जिसके द्वारा जिसकी सहायता से उस देश का प्रशासन चलाया जाता है, उस देश के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हों, उसको ही हम संविधान नियम कानून जो भी सिद्धांत बनाए जाते हैं देश के चलाने के लिए, जो नियम कानून सिद्धांत बनाए जाते हैं उसी को हम संविधान कहते हैं। यानी संविधान की बात करें तो भारत सरकार का अधिनियम, इसमें जो नियम बनाया तो भारत सरकार यानी पहले ब्रिटिश सरकार थी तो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया, ठीक है, और उन्होंने अपने नियम कानून अपने हिसाब से नियम कानून बना दिए। तो इसका भारतीयों ने विरोध कर दिया और संविधान सभा की मांग करने 1940 में इसी के आधारित तो उन्होंने स्वीकार कर दिया, 1940 में स्वीकार कर दिया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए, एक संविधान का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा अति आवश्यक है। तो 1940 में उन्होंने जिसको एक प्रस्ताव रखा, अगस्त में एक प्रस्ताव रखा, अगस्त 1940 में, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने कहा इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो भी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उसमें मुख्यतः संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उसमें मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे, यानी उसने कहा कि मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे और यानी भारतीय तो होंगे ही, उसके अलावा कुछ और भी सदस्य होंगे जो ब्रिटिश सरकार से संबंधित होंगे, यानी ब्रिटिश सरकार के सदस्य होंगे। इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया गया, और इस प्रस्ताव को विरोध करने के बाद सन 1942 में एक नया प्रस्ताव आया, विरोध किया गया और उसके प्रस्ताव के बाद वही संविधान सभा की शर्तों को स्वीकार करते हुए फिर एक लोगों की शर्तें जो थी संविधान सभा में विरोध हुआ कि उसमें और लोग भी होंगे जो भारत, और क्योंकि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे
सदस्य होंगे, यानी अंग्रेज भी हो सकते थे, ब्रिटिश सरकार के सदस्य भी हो सकते थे। तो इसलिए यानी भारत का संविधान बनाना, तब लोग क्यों चाहते थे कि भारत का संविधान बनाया जा रहा है तो उसमें सिर्फ भारत के ही लोग। तो इसके लिए आगे चल के सन 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। इस प्रस्ताव के अंतर्गत, इस प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे सर क्रिस्टोफर क्रिप्स थे अध्यक्ष। जो इस प्रस्ताव के जो अध्यक्ष थे सर क्रिस्टोफर क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। ठीक है, इस प्रस्ताव में उन्होंने सारी शर्तें स्वीकार करने का, ठीक है भारतीय लोग ही होंगे संविधान सभा में, और ये शर्त को स्वीकार करने के बाद पर कहा कि संविधान, उस समय क्या चल रहा था कि उस समय 1940 के समय भारत द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ये भी ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि ये भारतीय लोग, भारतीय सैनिक हमारे युद्ध में सहायता करें और युद्ध में सहायता करें, जिसके के बाद हम संविधान सभा का निर्माण करवा देंगे। पर इसको भारतीय लोगों को इस तरीके से उन्होंने इस बात को नकार दिया और उन्होंने कहा इसमें ये भी शर्त रखी गई कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। पर भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया और महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का चेक लिखा, दिवालिया बैंक का चेक, यानी क्रिप्स प्रस्ताव तो था, क्रिप्स प्रस्ताव तो था तो महात्मा गांधी ने उसे दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी। ठीक है, उसके बाद ये बात रही कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ब्रिटिश सरकार बहुत कमजोर हो गई, वो भारत पे जिस तरीके से कमजोर हो गई और भारत पे आगे राज करने के लिए उसने कई विभिन्न प्रकार की रणनीतियां बनाई कि इस प्रकार से अब अधिक समय तक हम राज्य नहीं कर सकते, तो किस प्रकार तक हम राज्य करें, उसको राज्य करने के लिए, उस प्रकार करने के लिए उन्होंने एक कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा जिसके 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, यानी कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, सर क्रिस्टोफर क्रिप्स, यानी सर क्रिस्टोफर क्रिप्स भी इसके अंतर्गत आए थे, इसके सदस्य बन गए, और डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये तीनों सदस्य आए जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इन अध्यक्षता में लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने जो संविधान सभा की मांग को उसको स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने एक कैबिनेट मिशन ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण होगा, यानी संविधान सभा का निर्माण होगा और उसी कैबिनेट योजना के तहत इसी कैबिनेट योजना के तहत माना गया कैबिनेट योजना के तहत ये माना गया कि जो संविधान योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्य, कैबिनेट की योजना है, उसने अपनी योजना बताई। उस योजना के प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा में कुल जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, यानी 389 यानी 389 सदस्यों को माना। इस 389 सदस्यों को यानी कैबिनेट योजना के तहत ही उन्होंने स्वीकारा कि इतने सदस्य संविधान सभा के अंतर्गत हैं। इन सदस्यों के बारे में हम बात करते पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए,
अब बात करते हैं, यानी जो कैबिनेट ने संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या मानी, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 380। इसका निर्धारण कैसे किया उन लोगों ने, इसका निर्धारण कैसे किया कि 389 सदस्यों को, यानी इनका जो निर्धारण कैसे किया इसका मैं बता रहा हूं। दो सौ बानवे सदस्य थे ब्रिटिश ट्रांसफर, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे, उसमें 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 सदस्य थे, और वो चारों ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन सी थी? अजमेर मेवाड़, ये एक ही है, अजमेर मेवाड़ एक ही ब्रिटिश कमिश्नरी है। उसके बाद थी बलूचिस्तान, एक थी कुर्ग, ये कुर्ग जो है वर्तमान में कर्नाटक में, ठीक है, और एक थी हमारी दिल्ली। जो भारत की 4 कमिश्नरी थी उसमें थी अजमेर मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। और इसके बाद इन चारों से एक एक व्यक्ति को चुना गया, इसलिए कुल 4 सदस्य जो थे ब्रिटिश कमिश्नरी से चुने गए थे। उसके बाद 93 सदस्य हमारे जो देसी रियासतें थी, देसी रियासत, यहां पर इन जगह इन 296 सीटों पर जो ब्रिटिश सरकार थी, 296 सीटों पर ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाती थी, जो पूर्णतः इनके कब्जे में थी। और जो 93 देशी रियासतें थी इन देशी रियासतों पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का हुक्म चलता था। और उन्होंने बताया, ये कहा गया कि इनमें से 389 सदस्यों में से, यानी 296 सदस्यों में, यानी 292 प्लस 4 का इनका चुनाव कराया गया। यानी इन सीटों का तो चुनाव के माध्यम से, इन 296 व्यक्तियों का जो इन सीटों का जो चुनाव के माध्यम से व्यक्तियों को चुना गया, और 93 सीटों पर मनोनीत किया गया। यानी जो 93 सीटें थी इन पर मनोनीत किया गया। यानी वहां के जो देशी रियासतें थी, जो उनके जो मुख्य सर्वेसर्वा थे, जो राजाएं थे, उनको मनोनीत करने के लिए दे दिया कि यहाँ तुम खुद भी आ सकते हैं, या अपने किसी भी व्यक्ति को वो मनोनीत करके संविधान सभा के संविधान के निर्माण में सदस्यों को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने सदस्य इनका, और ये 389 सदस्यों का चयन किस प्रकार हुआ? ये 389 उस समय भारत में 40 करोड़ जनसंख्या थी, लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी लगभग। इसलिए उसी आधार पर प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख, प्रत्येक व्यक्ति का चुनाव 10 लाख व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व, मतलब ये संविधान सभा का एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति उस समय 10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था।
10 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यानी इस प्रकार जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी इन 296 व्यक्तियों का जो चुनाव हुआ था, जो एकल अनुपातिक पद्धति होती है उसके माध्यम से हुआ था। ठीक है, यानी 296, यानी और इन सभी को ये सभी यानी 389 सदस्य में से प्रत्येक व्यक्ति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो यानी जो हमारे 93 सदस्य थे, 93 सदस्य थे ये तो मनोनीत हुए और 296 सदस्य थे इनका चुनाव के द्वारा ही चुने गए। यानी 296 सदस्य किसके द्वारा चुने गए? चुनाव के द्वारा। ठीक है, इन्हें नोट कर लो। चलिए, अब जब चुनाव हुआ 296 सीटों पर, तो तब किसको किस प्रकार से सीटें प्राप्त हुई? जब चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद यानी 296 सीटों का चुनाव हुआ में चुनाव के माध्यम से व्यक्ति चुने गए, जिसमें 208 सीटें 8 सदस्य थे कांग्रेस की। यानी कांग्रेस उस समय बहुत सबसे बड़ी पार्टी थी हमारे देश की, इसलिए 208 सदस्य तो कांग्रेस को प्राप्त हुए चुनाव के माध्यम से और 73 सदस्य मुस्लिम लीग को, ठीक है, 73 सदस्य मुस्लिम लीग को प्राप्त हुए और 8 सदस्य थे, 8 सदस्य निर्दलीय थे। इनका यानी वो किसी भी पार्टी से नहीं थे और 7 सदस्य थे हमारे छोटी पार्टी जो थी, यानी लोकल पार्टियां जो थी उनके सदस्य थे 7। ठीक है, कुल मिलाकर इस प्रकार से हमारे पास 296 सदस्य थे। ठीक है, इन सदस्यों के अंतर्गत, ठीक है, इस तरीके से चुनाव हुआ। एक बात और जान लेते हैं इसके अंतर्गत, यानी 389 सदस्यों में, ठीक है, 389 सदस्यों में 73 तो वो राजा महाराजाओं को, 93 तो राजा महाराजाओं के थे। ठीक है, इन सदस्यों में 15 तो महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं थी और 15 महिलाएं थी और एससी के 26 सदस्य थे और एसटी के 33 सदस्य थे। ठीक है, यानी कुल कितनी सदस्यों में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 थी और एससी के कैंडिडेट कितने थे? 26 थे और एसटी के कितने कैंडिडेट थे? 33 एसटी के कैंडिडेट थे। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। अब बात करते हैं हम संविधान सभा का निर्माण होगा, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव हो गया, उसके बाद संविधान सभा की बैठक स्टार्ट हुई और 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली
बैठक। ठीक है, इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा की, जो पहली बैठक थी जिसमें अस्थायी तौर से अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वो थे हमारे यानी पहली बैठक में जो हमारे अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, यानी जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इनका जो चुनाव हुआ था अस्थायी तौर से, इनका जो चुनाव हुआ था मतलब ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो उस संविधान सभा के सबसे सीनियर सदस्य थे। इसी कारण इनका चुनाव करने के लिए, यानी अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सबसे पहले अस्थायी तौर पर इनका चुनाव किया गया कि अगर किसी नए अध्यक्ष का चुनाव करना है, किस प्रकार करना है, तो उससे पहले उसका प्रतिनिधित्व वोटिंग होने के बाद कोई स्थिति ऐसी बनती है कि किसी अध्यक्ष चुना जाए, तो उस समय उसका निर्णय कौन करेगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई जिसमें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक में जो अध्यक्ष चुने गए थे, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार के थे मुख्यतः। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, यानी तीसरी बैठक में ये कौन सी थी, ये तो